दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था। उस आदमी ने अपना सारा जीवन पैसा कमाने में लगा दिया था। यहाँ तक कि उसके पास इतना पैसा था कि वह उस नगर को भी खरीद सकता था। लेकिन उसने अपने संपूर्ण जीवन में कभी भी किसी की मदद नहीं की। इतना धन उसके पास होने के बावजूद भी वह अपने लिए उस धन का उपयोग कभी नहीं कर सका। कभी अपने पसंद के कपड़े, भोजन एवं अन्य इच्छाएं उसने कभी भी पूरा नहीं कर सका, क्योंकि वो अपने जीवन में पैसे कमाने में वह बहुत ही मस्त हो गया था कि पैसे कमाने के लिए उसे उसके बुढ़ापे का भी पता नहीं चला। वह जीवन की आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया था। इस तरह उसके जीवन का जो अंतिम दिन था, अंतिम समय जो कि नजदीक आ गया था और यमराज उसके प्राण लेने के लिए धरती पर आए, जिसे देखकर वह आदमी डर गया। उसने यमराज से कहा, यमराज ने कहा, अब तेरे जीवन का अंतिम समय आ गया है और मैं तुझे अपने साथ लेके जाऊंगा। यह सुनकर वह आदमी बोला, प्रभु, अभी तक तो मैंने अपना जीवन जिया ही नहीं है। मैं तो अभी तक अपने काम में व्यस्त था, अतः मुझे अपनी कमाई हुई धन दौलत का उपयोग करने का समय चाहिए। यमराज ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें समय नहीं दे सकता। तुम्हारे जीवन के दिन अब समाप्त हो गए हैं। यमराज ने कहा कि और अब दिनों को बढ़ाया नहीं जा सकता। यमराज की यह बात सुनकर उस आदमी ने कहा, प्रभु, मेरे पास इतना पैसा है, आप चाहो आधा धन लेकर मुझे जीवन दे दीजिए, एक और वर्ष सिर्फ बढ़ा दीजिए। यमराज ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। तो उस आदमी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। इस पर आदमी ने कहा कि आप चाहो तो मेरा 90% धन लेकर मुझे 1 महीने का ही समय दे दीजिए। यमराज ने फिर भी उसे मना कर दिया। फिर आदमी ने कहा, आप मेरा सारा धन लेकर 1 ही घंटे दे दीजिए। तब यमराज ने उसे समझाया कि बीते हुए समय को धन से दोबारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार जिस आदमी को अपने धन पर अभिमान था, उसे वह व्यर्थ ही लगने लगा, क्योंकि उसने अपने संपूर्ण जीवन उस समय उसे व्यर्थ ही लगने लगा, क्योंकि वो सिर्फ चीज़ों को कमाने में ही व्यस्त था, सिर्फ पैसों को कमाने में ही व्यस्त था। वह अपने जीवन में कभी इंजॉय नहीं कर पाया था, जो आज उसे जिंदगी का 1 घंटा भी खरीद नहीं पा रहा था। दुखी मन से वह अपनी मौत के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, जीवन भगवान के द्वारा दिया गया बहुमूल्य उपहार है, जिसे पैसे से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। न ही इसे जीवन के हर पल को आनंद से लीजिए एवं उसके साथ ही आप एंजॉय कीजिए, इसको व्यर्थ ना जाने दें। हर पल खुद को इतना खुश रखें कि आप कभी आपके अंदर निराशा ना हो, तभी आप अपने जीवन में सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। आप अपने जीवन में इस भागती दौड़ती लाइफ में इतने व्यस्त रहते हैं और इतने व्यस्त रहते हैं कि आप अपने जीवन का बहुमूल्य चीज आप खो देते हैं, जिन्हें आप अंतिम समय में पूरा करना चाहते हैं। उस समय आप सोचते हैं कि काश मेरे पास थोड़ा और समय होता तो मैं अपने जीवन को और अच्छे तरीके से जी सकता था। इसलिए दोस्तों,
आप अपने जीवन में पैसा तो कमाते ही कमाते रहिए, उसके साथ साथ अपने जीवन में अपनी खुशियाँ, अपने जो धन कमाया है उसका आनंद भी आप लीजिए, उसे अच्छे तरीके से एंजॉय करते रहिए, क्योंकि जो समय बीत जाता है वो समय फिर नहीं आता है। आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, आपके पास कितनी भी बहुमूल्य चीज़ें क्यों ना हो, पर आपका जो समय बीत गया है उसे आप पैसों के द्वारा कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए समय को व्यर्थ में ना जाने दें और हमेशा अपने जीवन में एंजॉय और मस्ती के साथ रहिए। कभी भी आप निराशा मत हो, क्योंकि कुछ ही पल में समय बदलता रहता है। हो सकता है अगले ही पल वो सारी चीज़ें दूर हो जाए, क्योंकि आप अपने जीवन में यदि हमेशा उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं, निराश रहते हैं, तो आपको आपके जीवन में सिर्फ निराशा ही आपके हाथ लगेगी। इसलिए अपने जीवन को अच्छे से एंजॉय कीजिए और एंजॉय के साथ साथ अपने जीवन में सफल कार्य कीजिए। आप अपने जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आसपास के लोगों की मदद भी कर सकते हैं, जिससे आपको परम आनंद मिलेगा, क्योंकि आपका जीवन अंतिम समय में कभी ये नहीं लगेगा कि हमने अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सका, क्योंकि जब आप दूसरे की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो उससे आपको अनंत आनंद प्राप्त होता है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा खुशहाल रहिए और हैप्पी रहिए। दोस्तों, मेरा ये स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी बहुत सारी स्टोरियाँ सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, नई स्टोरी में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,